अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किसान न्यूज़। मैं हूं बिनियामिन शौकत और आज हम अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। आपको याद होगा गुज़श्ता कोई 3-4 माह से पूरे पंजाब में एक ऑपरेशन चल रहा था। सरकारी ज़मीनें वागजार करवाई जा रही थी कब्जा ग्रुप से, कब्जा माफिया से, और इलाके के जो बदमाश होते हैं उनसे ज़मीनें वागजार कराने का अमल गुज़श्ता 6 माह से जारी था और इसमें हुकूमत को खातर खा कामयाबी भी मिली और अब तक की हमारी इतलात के मुताबिक कोई 2 से 3 लाख एकड़ जो है वो वागजार करवाया जा चुका है। हुकूमत की तरफ से अब ये ऐलान किया गया है कि ऐसे काश्तकार जो कम रकबे के मालिक हैं या ऐसे काश्तकार जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको ये ज़मीनें फ्राहम की जाएंगी ठेके के ऊपर। जी हाँ, ठेके के ऊपर। और ठेका भी कितना होगा? 1 एकड़ का 1 साल का यानी 365 दिन का ठेका होगा, सिर्फ 100 रुपया। जी, 100 रुपये ठेके में आप पूरा 1 एकड़ जरी जमीन पूरे साल के लिए हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये खुसूसी प्रोग्राम छोटे काश्तकारों के लिए शुरू किया गया है जिनकी आमदन कम है और जो जमीन खरीद नहीं सकते, लेकिन जो काश्तकारी से जुड़े हुए हैं, जो काश्तकार हैं, जो किसी ना किसी तरह से काश्तकारी के साथ मुंसलिक हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए है। इसका जो पीरियड है वो 10 साल है। 10 साल तक वो जमीन आपके पास ही रहेगी। आपको याद दिलाता चलूं कि इससे पहले भी जरी ग्रेजुएट्स को हुकूमत की तरफ से ज़मीनें अलॉट की जाती रही हैं, लेकिन ये वही ज़मीनें थी जो मुख्तलिफ लोगों के कब्ज़े में थी और हुकूमत ने समझा कि शायद हुकूमत कब्ज़ा नहीं छुड़वा सकी, ये जरी ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग कब्ज़ा छुड़वाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस बात को आज 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो जो कब्ज़ा है वो उसी जगह पे मौजूद है। जरी ग्रेजुएट्स बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो ज़मीनें उनको आज तक नहीं मिली। हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि अब ये जो छोटे काश्तकार हैं उनको ऐसी ज़मीनें ना अलॉट की जाएं जिनका कब्ज़ा किसी के और के पास हो और कागज़ जो है ये लेके डीसी ऑफिस में, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास ये जो छोटे काश्तकार हैं ये घूमते फिरते रहें। वरना ये जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह आज जरी ग्रेजुएट्स को जरी ज़मीनों की अलॉटमेंट एक फेलियर प्रोजेक्ट समझा जाता है, आइंदा को 5-7 साल बाद ये भी एक फेलियर प्रोजेक्ट ही कंसीडर होगा। इसलिए ज़मीन वो अलॉट करें जो गवर्नमेंट के कब्जे में है, ना कि जो बदमाशों के कब्जे में है। अच्छा जी, फाइनली गवर्नमेंट ने अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का ऑनलाइन पोर्टल जो है वो शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया गया है बाकायदा से, और आप लोग अब ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में दरखास्त दे सकते हैं। कंप्यूटराइज कुरा अंदाजी के जरिए आपको जमीन अलॉटमेंट का फैसला किया जाएगा और याद रहे कि एक खानदान के सिर्फ एक फर्द को ही ये जमीन अलॉट की जाएगी अगर कामयाब हो गया तो। जी काश्तकार भाइयों, इसकी अहलियत की बात की जाए यानी कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस की हैं इसके प्रोटोकॉल्स में। सबसे पहले ये है कि किसी के पास 10 मरले से ज्यादा बड़ा घर नहीं होना चाहिए। 10 मरले के घर वाला अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास इससे बड़ा घर है तो अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे बात यह है कि काश्तकार होना पहली शर्त है। अहलियत का एक और पैरामीटर ये है कि अगर किसी के पास 10 मरले का मकान है तो वो इसका अहल है। 10 मरले का रिहायशी मकान या 10 मरले का जरी प्लॉट, इससे ज्यादा अगर किसी के नाम पे जमीन है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा जिस जिले का आपके पास सीएनआईसी है, सबसे पहले ये कि सीएनआईसी पंजाब का होना चाहिए, और फिर जिस जिले का है उस जिले के गिरदोनवा में ही आपको जमीन दी जाएगी। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं या उनके अहले खाना है वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे अफराद जो पहले किसी गवर्नमेंट की लैंड स्कीम से मुस्तफीद हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर कोई पहले से ही या किसी उसके फैमिली मेंबर्स ने पहले से ही कोई जमीन ले रखी हो लीज पे या किसी भी कोटा सिस्टम के तहत, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। जी काश्तकार भाइयों, ये थी बुनियादी मालूमात। अब आपने 5 डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रखने हैं। सबसे पहले अपना सीएनआईसी कार्ड, उसके बाद अपनी जमीन की फर्द, उसके बाद एक आपको स्टाम्प पेपर चाहिए 100 रुपए वाला जिसके ऊपर ये लिखा हुआ हो कि आप जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो दुरुस्त है। इससे अगले प्रोग्राम में कल हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कैसे करना है और बाकायदा तौर पे किसी एक कैंडिडेट का हम फॉर्म फिल करके आपको दिखाएंगे ताकि आप पूरे प्रोसीजर से
واقف ہو سکیں اور گھر بیٹھے آپ آن لائن طریقے سے اپلائی کر سکیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.